कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा से हुई। गोंडा में आज 23 मार्च 2025 को एसबीडी कॉन्वेंट स्कूल बेलिया वजीरगंज में स्कूल का वार्षिकोत्सव एक खास दिन है, जहां विद्यार्थी अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित करते हैं और विद्यालय की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। वार्षिकोत्सव की विशेषताएं: विद्यार्थी गायन, नृत्य, नाटक, खेल और विज्ञान परियोजनाओं के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई। उपलब्धियों का जश्न: यह दिन विद्यालय के पूरे वर्ष की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अभिभावकों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया और उन्हें स्कूल के बारे में जानकारी दी गई, जहां शिक्षक और कर्मचारी कार्यक्रम की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। वार्षिकोत्सव छात्रों को मंच पर प्रस्तुति देने का अनुभव और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विद्यालय और समुदाय के बीच संबंध को मजबूत करता है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित रहे ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य सतीश मिश्रा, उप प्रधानाचार्य सहज राम मौर्य, संचालक सीपी चौहान, प्रबंधक महादेव चौहान, हरीश चंद्र मौर्य, घनश्याम मौर्य और दूर दराज से आए हुए तमाम सम्मानित बंधु उपस्थित रहे। हम आपको सुनाते हैं कि आज के वार्षिक उत्सव का क्या है खास उद्देश्य। देखते रहे जनक्रांति न्यूज। मेरा नाम महादेव चौहान है। मैं पुलिस विभाग से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरा गांव भी बेलिया है। ये बहुत पिछड़ा इलाका है, जंगल के समीप का इलाका है। जब मैं रिटायर हुआ तो अपने गांव और क्षेत्र के विकास के लिए इस विद्यालय का निर्माण किया। इस विद्यालय में गरीब बच्चों की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और विद्यालय आधुनिक संसाधन से करीब करीब लैस है। जो भी कुछ कमी है वो हमारे प्रिंसिपल साहब श्री मिश्रा जी, उप प्रधानाचार्य सहज राम मौर्य साहब निरंतर प्रत्येक दिन विद्यालय में आ जाते हैं और 7 बजे तक आ जाते हैं। फिर क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, शिक्षा की अलख जगाते हैं। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये दोनों नौजुवक जो वरिष्ठ शिक्षक भी है और अपनी शिक्षा की ज्योत इस प्रकार जलावे कि जिस उद्देश्य से मैं विद्यालय का निर्माण किया हूँ, हमारा क्षेत्र विकसित हो जाए, अंधविश्वास और कुरीतियों से हमारा क्षेत्र निजात पावे, पैदा करें, जिससे मेरे विद्यालय के बच्चे आगे जा कर के अपने माता पिता के साथ गांव का भी नाम रोशन करें। हाँ, मैं 2014 में आया, पुलिस की नौकरी कर रहा था। मुझे अपने पूर्वे के अलावा कोई गांव का भी आदमी नहीं जानता था, क्योंकि मैं पढ़ता था। पढ़ने में समय नहीं दे पाता था गांव में जाने आने का। फिर ईश्वर की कृपा से मुझे सर्विस मिल गई और पुलिस की सर्विस में 2-3 महीने बाद मैं आता था, 2-4 दिन की छुट्टी, तो अपने परिवार में अपने रिश्तेदार को ही जानता था। मेरे मन में जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे मन में विचार आया कि हमको कौन पहचानेगा। मैं अपनी पहचान के लिए गांव में मॉर्निंग वॉक करने लगा और भ्रमण करने लगा। कोई मुझे जानता नहीं था। भ्रमण के साथ मैं दुआ सलाम करता था, यथोचित सबको नमस्कार करता था। जब मैं चला जाता था तो ये चर्चा होती थी, आदमी कौन है जो मतलब चला गया। कुछ आदमी कहते थे कोई होगा, राही बटोही। फिर तीसरे चौथे दिन फिर वही प्रक्रिया में दोहराता था। तो लोगों की जिज्ञासा हुई कि इसके बारे में जानकारी करें कि ये सुबह सुबह आता है, ठंडी का महीना है, कहीं आग भी नहीं तापता है और चलता ही रहता है, सबका हालचाल पूछता रहता है, ये कौन सा आदमी है। तब ये पता चला कि ये तो भुइला देवी के लड़के महादेव चौहान हैं, जो दरोगा रहे हैं। ऐसे ऐसे मेरी मॉर्निंग वॉक
करते करते 4, 6, 10 किलोमीटर में लोग मुझे जानने लगे। विद्यालय अपने माता जी के नाम से बनवाया? जी, विद्यालय जब लोग जानने लगे तो पता नहीं माननीय अखिलेश यादव को कैसे पता चला, किसके माध्यम से सूचना मिली, और वो अपना यहाँ प्रोग्राम बनाए। उनको मैं सपने में नहीं सोच सकता था कि वो हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन क्षेत्रवासियों की चर्चा जब वो सुने तो आए, जबकि प्रशासन उनको रोक रहा था। Z+ की सुरक्षा है। मुझसे बात हुई कि आपके यहाँ आना चाहते थे, लेकिन आपका रास्ता बड़ा टेढ़ा है, नहर है जिसमें गाड़ी नहीं चल सकती है। तो हमने कहा साहब, भ्रामक सूचना दी गई है, नहर तो है लेकिन केवल 300 मीटर की दूरी पर नहर, 300 मीटर ही पक्की सड़क भी है और बाकी नहर नहीं है। तो संतुष्ट हुए और आए साहब, यही है मेरी उपलब्धि। मेरा उनसे कोई किस स्थान पर है ये इसको विद्यालय आपका? दे लिया बेलिया में। जी, किस ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वजीरगंज।